क्या दिल्ली कूच के लिए जल्द ही दिख रहे हैं नीतीश कुमार, या फिर दिल्ली में एमसीडी चुनाव और गुजरात में केजरीवाल की एंट्री से घबरा गए हैं नीतीश? आम आदमी पार्टी की ओर से कई बार कहा गया कि लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं केजरीवाल से है। तो फिर इस समीकरण में नीतीश कुमार कहां है? गुजरात के नतीजे बताते हैं कि ब्रांड मोदी की चमक देश में बरकरार है। लेकिन राज्यों में मिली आम आदमी पार्टी की सफलता से केजरीवाल को भी एक मजबूत पहचान मिली। केजरीवाल स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। चाहते हैं जहां पे कोई भूखा न सोए, सबको भरपेट रोटी मिले, और केवल अपने अपने लोगों को नहीं, भारत दुनिया को भी रोटी देने के लिए सक्षम बने। हम खुद तो अपना पेट भरें, हम दुनिया के भी गरीब देशों का पेट भरने के लिए समर्थ हों, ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं हम। पंजाब में कांग्रेस अकालियों के सफाए के बाद दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल ने बीजेपी के मजबूत किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। गुजरात में केजरीवाल तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं। ऐसे में 2024 में ब्रांड मोदी बनाम केजरीवाल को लेकर चर्चा भी तेज है। जहां तक ब्रांड मोदी को चुनौती देने की बात है, तो मुझे लगता है 2024 का चुनाव अगर ब्रांड मोदी के खिलाफ किसी दूसरे ब्रांड को खड़ा करके होगा तो वो विपक्ष के लिए इतना कारगर नहीं होगा और वो भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ब्रांड मोदी आज भी देश का सबसे बड़ा ब्रांड है राजनीतिक रूप से, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अगर ब्रांड मोदी का मुकाबला किसी ब्रांड मुद्दे से होता है तो जरूर एक मुकाबला होगा। अगर विपक्षी दल ब्रांड मोदी के मुकाबले कोई ब्रांड मुद्दा खड़ा कर दें, कोई बड़ा मुद्दा जो इस सरकार के खिलाफ जाता हो, तब जरूर विपक्ष एक चुनौती दे सकता है। अगर ब्रांड वर्सेस ब्रांड चुनाव हुआ तो मोदी जी का पलड़ा अभी तक तो भारी है। दरअसल जानकार मानते हैं कि इससे पहले कि कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी बन जाए, नीतीश कुमार मैदान में उतरना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी कमिटेड है, नीतीश कुमार जी कटिबद्ध हैं, नीतीश कुमार जी उसके लिए समर्पित हैं। और जो व्यक्ति समर्पित है, जो आपके लिए एक नेता जो समर्पित है, तो फिर अपने हित की चिंता मत करिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली जीत और गुजरात में खाता खुलने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके बाद से नए सिरे से 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल की चर्चा चलने लगी है। तो क्या 2024 के लिए मोदी से मुकाबले की रेस में पीछे न दिखना ही वो वजह है जिसके चलते नीतीश बिहार को छोड़ने के लिए बेकरार हैं? नहीं, नीतीश कुमार को दिल्ली एमसीडी की चुनाव या गुजरात में केजरीवाल की एंट्री से कोई घबराहट या वो नहीं है। दरअसल अब लोकसभा के चुनाव में 1 साल बचा हुआ है। अगर अब भी नीतीश कुमार या कोई भी विपक्ष के नेता सक्रिय नहीं होंगे तो कब सक्रिय होंगे? अब जल्दी कहाँ है? ये जल्दी तो तब होती है अगर नीतीश कुमार 2020 में ही राष्ट्रीय राजनीति की बात करने लगते। अब तो नीतीश कुमार सही समय पर एक सही हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 1 साल बाकी है और इस 1 साल के अंदर उनको सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करना है, तो इसके लिए एक लंबा समय चाहिए। तो मुझे लगता है यही सही समय है जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारियों पर चर्चा हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 13% वोट पाने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो सोच का कैनवस भी अब बड़ा हो गया है। कहा कि लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का आपका क्या विजन है। आम आदमी पार्टी एक जरिया है, एक व्हीकल है। ये व्हीकल के जरिए हम उस ऐसे भारत की परिकल्पना करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा रही है। जिस तरह से हमने अपनी पार्टी में जो जो अभी तक अचीवमेंट्स किए हैं, वो किसी जादू से कम नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि
मैं हमेशा कहता हूं कि एक एमएलए बनने में जिंदगी बीत जाती है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं एक एमएलए बनने में। भगवान ने हमें 1 साल के अंदर दिल्ली की सत्ता दे दी, दिल्ली में सरकार बना दी, 10 साल के अंदर दूसरा राज्य दे दिया। कुछ तो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। केंद्र की सत्ता पर 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांव जमाए बैठे हैं। नीतीश मोदी को हटाने की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या केजरीवाल ये जिम्मेदारी नीतीश को सौंपेंगे?